नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के अध्याय 5 उत्साह 8 नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? बादल को गरजने के लिए कवि इसलिए कह रहा है क्योंकि बादल की यह नई कल्पना नए अंकुरों नवयुवकों के लिए क्रांति की चेतना और विध्वंस की संभावना दोनों को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह कविता में कवि बादल के माध्यम से किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल नवजीवन तथा नई कविता की ओर संकेत करते हुए क्रांति, विध्वंस, ललित कल्पना, रचना और जोश आदि अर्थों को भी अपने माध्यम से परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि ने नवजीवन, ललित कल्पना, क्रांति, जोश आदि ऊर्जा से परिपूर्ण उत्साह की बात कविता में की है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट करें। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। कविता में बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा पूर्ति का माध्यम है, तो वहीं दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव तथा क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में कविता के रूप में सामाजिक क्रांति, बदलाव के भावों से पूर्ण बिजली, उत्साह और ऊर्जा भरकर संतप्त समाज को शीतल करने का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? ये बसंत काल है। इस अवसर पर प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है। नए नए पत्ते, फूल उसकी आभा में चार चांद लगा देते हैं। पुष्पों की गंध से वातावरण महक उठता है। ना अधिक सर्दी ना ही गर्मी। मौसम और दिशाएं बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखती हैं, जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? अट नहीं रही है कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति की व्यापकता को फाल्गुन की रंग रंगीली सुंदरता, चिड़ियों के मधुर कलरव, तितलियों के रंग बिरंगे पर, वृक्षों पर लदे नव पल्लवों, मंजरियों, खिले सुंदर रंग बिरंगे फूलों के माल जालों की सुंदरता एवं मलयाचल से आती मंद सुगंध समीर के रूप में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल के किन रूपों को कवि ने उभारा है? कवि ने बादलों के दो रूप उभारे हैं, एक धरती और जन की प्यास बुझाने वाले, दूसरे नव अंकुरों नवयुवकों के लिए क्रांति की चेतना लाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि की आंख कहाँ से क्यों नहीं हट रही? कवि की फाल्गुन की सुंदरता से आंखें हट नहीं रही हैं, क्योंकि फाल्गुन में सभी पेड़ों पर नई कोपलें फूटने से लालिमा छा जाती है। बागों में, तालाबों में हर जगह फूल खिले
होते हैं। पेड़ों पर कोयल गाती है, मंद सुगंध से समीर मन आनंद विभोर हो जाता है। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फाल्गुन में सभी पेड़ों पर नए कपोलने फूलने से लालिमा बिखर जाती है। सभी फूल खिले होते हैं। बाग और तालाब में भी फूल दिखते। आम के पेड़ पर कोयल गाती है, जिस कारण कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। तो बच्चों, अभी आपने कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के अध्याय 5 उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े तो आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।